हेलो दोस्तों। अब आगे का टॉपिक जैसे हमने बोला था आपसे कि आरबीसी का आगे अध्ययन करेंगे, तो हम आगे का टॉपिक आरबीसी आज पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों। तो आरबीसी नहीं, सॉरी, डब्ल्यूबीसी, श्वेत रुधिर कणिका यानी श्वेताणु। इसे इंग्लिश में वाइट ब्लड कार्पल्स यानी ल्यूकोसाइड भी बोला जाता है। ठीक है दोस्तों। तो ये केंद्रक युक्त कणिकाएँ, रंगहीन कणिकाएँ होती हैं। आरबीसी कैसी थी? बिना उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता था, लेकिन डब्ल्यूबीसी के अंदर केंद्रक कैसा होता है? केंद्रक युक्त होती हैं ये कणिकाएँ। ठीक है। वयस्क मनुष्य में इनकी संख्या कितनी होती है? 7000। कितनी होती है? 7000 घन। और आरबीसी की कितनी थी? जो मेल था उसमें कितनी थी? 52 लाख थी। 52 लाख थी। ठीक है दोस्तों। कितनी थी? 52 लाख, ये रही। और जो महिलाएं थी उनके अंदर कितनी थी? 47 लाख थी। तो अब जो डब्ल्यूबीसी है वो कितनी है? 7000। कितनी है दोस्तों? 7000। ठीक है दोस्तों, 7000 हैं, याद रखना आप ये। और मानव में जो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का जो रेशियो होता है वो कितने होता है? 600:1 के रूप में पाया जाता है। कितना? ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है दोस्तों, ये क्वेश्चन याद रखना कि जो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का जो रेशियो पूछ लेते हैं तो 600:1 में पाया जाता है। और इसका जो आकार होता है वो भिन्न भिन्न होता है। ठीक है। और इसका निर्माण भी अस्थि मज्जा में होता है। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता था दोस्तों? ये क्वेश्चन है आपसे मेरा, कोई भी कमेंट बॉक्स में आंसर दें। इसका निर्माण होता है वहाँ डब्ल्यूबीसी आरबीसी का भी निर्माण अस्थि मज्जा में होता था और डब्ल्यूबीसी का भी निर्माण अस्थि मज्जा में होता है और लसिका ऊतकों में होता है। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसका निर्माण लसिका ऊतकों में भी होता है। उसका जीवन था 120 दिन और इसका जीवन है 4 से 5 दिन। ठीक है दोस्तों। जो अमीवीय गति होती है इसका क्या है? विशेष लक्षण होता है। अमीवा जैसे होता है ना कि अपनी आकृति कैसे भी बना लेता है, कभी भी कैसे भी, जैसे भोजन मिलता है उसे उसी के अकॉर्डिंग अपना आकार चेंज कर लेता है। इसी प्रकार ये डब्ल्यूबीसी है, ये अपना आकार चेंज कर लेती है। ठीक है। तो जो डब्ल्यूबीसी होती है वो डब्ल्यूबीसी दो प्रकार की होती है। एक होती है कणिका में और एक होती है कणिका रहित। इसके अंदर डब्ल्यूबीसी के अंदर क्या है दोस्तों? कणिकाएँ पाई जाती हैं। तो कणिका में पाई जाती हैं, कुछ कणिका रहित होती हैं। तो जो कणिका में श्वेताणु होते हैं डब्ल्यूबीसी, वो 3 प्रकार की होती हैं। न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स, बेसोफिल्स होती हैं। ये 3 प्रकार की होती हैं। और जो कणिका रहित होती हैं, एक केंद्रकाणु और लसिकाणु, ये होती हैं लिम्फोसाइड और मोनोसाइड इंग्लिश में। ये होती हैं एक केंद्रकाणु और लसिकाणु। ठीक है। इन्हें बोलते हैं मोनोसाइड इंग्लिश में और इन्हें बोलते हैं क्या? लिम्फोसाइड। ठीक है दोस्तों। जो कणिका में श्वेताणु होता है इन्हें ग्रेन्युलोसाइड बोला जाता है। कणिका में श्वेताणु, अब इनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों। तो इनके कोशिका द्रव्य में क्या, कणिका में नाम है तो इनमें क्या होता है? इनके कोशिका द्रव्य होता है। जैसे कोशिका, इनकी कोशिका द्रव्य होता है कोशिका के अंदर। तो जैसे साइटोप्लाज्म बोला जाता है, उनमें क्या पाई जाती हैं? कणिकाएँ यानी ग्रेन्यूल्स पाई जाती हैं। और इनके केंद्रक होता है, बहुरूपी होने के कारण से केंद्रक रूपी श्वेताणु भी बोला जाता है। क्या ये नाम है इम्पोर्टेंट, याद रखना दोस्तों। इनके केंद्रक बहुरूपी होने के कारण बहुकेंद्रक रूपी श्वेताणु भी बोला जाता है। ठीक है दोस्तों। अब हम पढ़ते हैं केंद्रक कई पिंडों से बना होता है। ये केंद्रक परस्पर तंतु में भाग द्वारा जुड़े रहते हैं। ठीक है दोस्तों। तो ये मैंने बताया था जो कणिका में श्वेताणु होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स और बेसोफिल्स होते हैं। ठीक है दोस्तों। तो जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं इनके बारे में पढ़ते हैं कि इनके कोशिका द्रव्य में सूक्ष्म कण होते हैं जो अम्लीय या क्षारीय दोनों प्रकार के अवरंजकों के द्वारा हल्के बैंगनी अवरंजित हो जाते हैं। दोस्तों याद रखना कि जो अम्लीय और क्षारीय, मतलब इसमें न्यूट्रोफिल्स में अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार के अवरंजकों के द्वारा हल्के बैंगनी अवरंजित हो जाते हैं। तो इनके कोशिका द्रव्य में जो छोटे छोटे कण पाए जाते हैं वो अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार के जो अवरंजक होते हैं उनके द्वारा कैसे हो जाते हैं? हल्के बैंगनी। इसलिए इन्हें उदासीन रंजी भी कहा जाता है, न्यूट्रोफिल्स कहा जाता है, क्योंकि अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार के अवरंजकों के प्रति अवरंजित हो जाते हैं तो इन्हें न्यूट्रोफिल्स कहा जाता है। इनके केंद्रक कैसा होता है? 7 से 8 पिंडों में डिवाइड हो जाता है। ठीक है। और
और ये जीवाणु को नष्ट कर देते हैं। न्यूट्रोफिल्स होती हैं हमारे शरीर में, जैसे किसी भी माध्यम से जीवाणु प्रवेश कर जाते हैं तो जो WBC होती हैं, WBC में कणिका में के बाद न्यूट्रोफिल्स ये क्या करती हैं, उनको नष्ट कर देती हैं। न्यूट्रोफिल कोशिकाओं की भित्ति के आर पार जा सकती है। जो जीवाणु की कोशिका भित्ति होती है उसके आर पार जा सकती हैं। इसके कारण इसे कोशिका पारण कहा जाता है। कुल श्वेताणुओं की संख्या का 62% कितनी होती है, न्यूट्रोफिल। जितनी WBC पाई जाती हैं तो उनका 62% होती है न्यूट्रोफिल्स पाई जाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखो ये न्यूट्रोफिल्स की स्ट्रक्चर है। तो इसका दिखाया हुआ है कि 7 से इसका जो केंद्रक होता है वो 2 से 7 पिंडों का मिलकर बना होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है आपको। एक तो ये अम्लीय व क्षारीय दोनों प्रकार के अभिरंजकों के द्वारा अभिरंजित हो जाती हैं, इसलिए इन्हें न्यूट्रोफिल्स कहा जाता है। इनका केंद्रक 2 से 7 पिंडों का बना होता है और ये जीवाणु को नष्ट कर देती हैं, क्योंकि जीवाणु की भित्ति के आर पार जा सकती हैं। इसे कोशिका पारण कहा जाता है और कुल उनकी संख्या कितनी होती है, 62%। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम पढ़ते हैं एसिनोफिल्स। ठीक है दोस्तों, इनके कोशिका द्रव्य में समान आकार के बड़े कण होते हैं। ये के सिर्फ अम्लीय अभिरंजक के द्वारा गहरे लाल और गुलाबी अभिरंजित हो जाती हैं। वो किसके द्वारा हो रही थी, न्यूट्रोफिल्स हो रही थी किसके द्वारा, अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार के। लेकिन एसिनोफिल्स किसके द्वारा हो रही हैं, अम्लीय अभिरंजक के द्वारा। और कैसी अभिरंजित हो रही हैं, गहरे लाल और गुलाबी रंग की। और इनका जो केंद्रक होता है वो द्विपिंडी होता है, मतलब 2 पिंडों से मिलकर बना होता है। और इनकी कोशिका पारण और कोशिका भक्षण क्षमता कैसी होती है, कम। मतलब जैसे इसकी जो न्यूट्रोफिल्स थी उसकी क्षमता थी ज़्यादा, लेकिन इसकी कोशिका पारण यानी जीवाणु की जो कोशिका भित्ति है उसको पार नहीं कर सकती। इसकी जो क्षमता होती है वो कैसी होती है, कम होती है। परजीवी संक्रमण और कुछ एलर्जी प्रतिक्रिया के समय इनकी संख्या, जैसे हमको किसी भी चीज़ से, धूल मिट्टी, किसी भी चीज़ से, अलग अलग लोगों को अलग अलग चीज़ों से एलर्जी होती है, तो एलर्जी के समय जैसे कोई भी परजीवी संक्रमण कर देता है या किसी चीज़ से एलर्जी हो जाती है, तो एलर्जी के समय डॉक्टर कैसे पता लगाते हैं, तो इस चीज़ के द्वारा पता लगाते हैं कि उस समय एसिनोफिल्स की क्या होती है, मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है ना। इनमें क्या होता है, एंटी हिस्टामिनिक गुण पाया जाता है। ये दोस्तों आगे पता चल जाएगा कि ये गुण क्या होता है। ठीक है दोस्तों, कुल श्वेताणु का जितनी WBC पाई जाती है उसका 2.5% यानी 2.5% क्या पाई जाती है, एसिनोफिल्स कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है दोस्तों, अब पढ़ते हैं बेसोफिल्स। इनके कोशिका द्रव्य में विभिन्न प्रकार के छोटे कण होते हैं। ये क्षारीय अभिरंजक। देखो न्यूट्रोफिल्स हो रही थी अम्लीय व क्षारीय दोनों से, एसिनोफिल्स किससे हो रही हैं, अम्लीय अभिरंजक से हो रही हैं। कैसी हो रही है, गहरी लाल और गुलाबी। अब बेसोफिल्स किससे हो रही है, क्षारीय अभिरंजक से। मिथाइल ब्लू होता है क्षारीय अभिरंजक। आपको लाइब्रेरी में जब प्रैक्टिकल करते हैं तो मिल जाते हैं, जैसे मिथाइल ब्लू है, सैफरिन है, आयोडीन विलयन, ये सारे सॉल्यूशन है आपको लैब में मिल जाते हैं। तो उनमें से जो क्षारीय अभिरंजक लेते हैं उस मिथाइल ब्लू, उससे ही अभिरंजित करते हैं बेसिलोफिल्स को, तो गहरे नीले रंग के अभिरंजित हो जाती हैं। और इनका केंद्रक कैसा होता है, 2 से 3 पिंडों का बना होता है। और ये हिस्टामिन, हेपेरिन उत्पन्न करती हैं। तो ये क्या उत्पन्न करती है, हिस्टामिन और हेपेरिन। ये हेपेरिन क्या करता है, ये भी जो ब्लड क्लॉटिंग होती है ना उसमें जिम्मेदार होता है। तो ये ब्लड क्लॉटिंग को, जैसे रक्त का थक्का जम जाता है तो वहाँ भी ये प्रमुख भूमिका निभाता है। ये कुल जो श्वेताणु होते हैं उनकी संख्या का कितने परसेंट, 0.5% पाई जाती थी। ओके, न्यूट्रोफिल्स कितने परसेंट पाई जाती हैं दोस्तों, 62%। और एसिनोफिल्स 2.5%। और ये पाई जाती हैं बेसोफिल्स 0.5%। ठीक है दोस्तों, अब पढ़ते हैं कणिका रहित श्वेताणु। ये अभी हम आगे टॉपिक पढ़ते हैं। ठीक है, आगे की क्लास में पढ़ते हैं। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करो और आगे की वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।